और इस बीच आपको ये बता दें कि रूस के प्रेसिडेंट ने अब यूरोपीय देशों को बड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि रूस से अब प्रतिबंध नहीं हटा तो विनाशकारी हालात हो सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर बातचीत से भागने के भी आरोप लगाए हैं। अमेरिका और जापान की मिसाइल तैनाती से अब चीन बौखला गया है और अमेरिकी सेनेटर के ताइवान दौरे के वक्त ही चाइनीज आर्मी ने ताइवान में घुसपैठ की है। दुनिया के कई देशों में तनाव से जुड़ी इन तमाम खबरों को जानने के लिए देखिए ऑल वॉर फ्रंट टॉप 9। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंध जारी रहे तो आने वाले वक्त में यूरोप की ऊर्जा बाजार को विनाशकारी हालात का सामना करना पड़ेगा। पुतिन के मुताबिक यूरोपीय देश रूस के ऊर्जा संसाधनों से अपनी निर्भरता हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई से गैस की कीमतों में भारी उछाल आएगा, जिससे गरीब देशों में भयंकर ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा। बाली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों पर बातचीत से भागने का आरोप लगाया है। लावरोव के मुताबिक रूस ब्लैक सी में यूक्रेनी अनाज पर नाकाबंदी सहित कई मुद्दों पर बात करना चाहता है, लेकिन पश्चिमी देश बात नहीं करना चाहते तो ये उनकी पसंद है। हालांकि जब जर्मन विदेश मंत्री ने यूक्रेन पर रूसी मामलों की निंदा की तो खुद लावरोव ने ही G20 की बैठक से किनारा कर लिया। लावरोव के अचानक बैठक छोड़ने पर कई देशों ने इसकी आलोचना की है, लेकिन रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोव ने लावरोव का बचाव करते हुए जर्मनी के विदेश मंत्री पर रूस की घेराबंदी करने के लिए झूठ बोलने का आरोप लगाया है। मारिया जखारोव के मुताबिक G20 की बैठक में रूस को अलग थलग करने की अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की योजना फेल हो गई है। ब्रिटेन ने अपनी सेना के रीढ़ माने जाने वाले चैलेंजर 2 टैंकों की एक कंपनी को यूक्रेन से सटे पोलैंड के दक्षिण पूर्वी इलाके में तैनात करने का फैसला किया है। ये तैनाती एक हफ्ते के भीतर होगी। दरअसल पोलैंड जंग शुरू होने के बाद से ही अपने सैकड़ों टैंक यूक्रेन को दे चुका है, इसलिए पोलैंड में टैंकों की कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने अपने टैंक यहाँ भेजने का फैसला किया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच एशिया प्रशांत इलाके में भी तनाव के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। जापान और अमेरिका की नजदीकियों ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका जापान के साथ मिलकर उसके साउथ वेस्ट आइलैंड पर मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर रहा है, जो एशिया प्रशांत इलाके की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। चीन के फाइटर जेट्स ने एक बार फिर से ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ किया है। ये घुसपैठ तब हुई है जब रिक स्कॉट के नेतृत्व में अमेरिकी सीनेटर्स का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान दौरे पर पहुंचा है। शुक्रवार को PLA के 9 एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन की इस हरकत की निंदा करते हुए इसे उकसावे की कार्रवाई बताया है। अमेरिकी सीनेटर के ताइवान दौरे से बौखलाए चीन ने ताइवान बॉर्डर के बेहद करीब जाकर सैन्य अभ्यास किया है। यहाँ वॉर ड्रिल के जरिए चीन अपनी सैन्य शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। वहीं चीन के प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि चीन की आर्मी हाई अलर्ट पर है और हम ताइवान को अपना आंतरिक मामला मानते हैं। इससे किसी भी बाहरी देश की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीन ने एक बार फिर से LAC पर ऐसी हरकत की है जिससे उसकी कथनी और करनी का फर्क सबके सामने आ गया है। सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की दलीलें देने वाले चीन के फाइटर जेट्स ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायु सीमा में घुसपैठ की। हालांकि भारतीय सेना के एक्टिव होते ही चीन के फाइटर जेट भाग खड़े हुए। ये घटना जून के आखिरी हफ्ते की बताई जा रही है। भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में सरकार विरोधी आंदोलन से पहले राजधानी कोलंबो में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सड़कों पर हथियारों से लैस सैनिकों को तैनात किया गया है। श्रीलंका में बढ़ती महंगाई और लंबे समय से जारी ब्लैकआउट के साथ साथ डीजल पेट्रोल की भी भारी किल्लत है। प्रदर्शनकारी इसके लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें कुर्सी से हटाने की मांग कर रहे हैं।